वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है आज आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पशुपालन एवं प्रबंधन से संबंधित 170 प्लस प्रश्न करवाने वाला हूं। जी हाँ साथियों, 170 प्लस प्रश्न करवाने वाला हूं। अगर आपने इसकी तैयारी सही ढंग से कर ली है तो लगभग आपके यहां से 120 प्लस प्रश्न सही होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अपनी अपनी पेटी बांध लीजिए, अपन तैयार हैं 170 प्लस प्रश्न हल करने के लिए। ठीक है, ये आपका रिवीजन का सबसे शानदार तरीका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, लाइक मत करना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब मत करना। अरे नहीं, शेयर की तो क्यों कह रहा हूं भाई, शेयर तो कर ही दीजिए। शेयर तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी ना किसी का तो भला होएगा ही। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, बकरी का गर्भकाल कितना होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बकरी का जो गर्भकाल है वो 155 दिवस का होता है। ठीक है, 155 दिवस का होता है बकरी का गर्भकाल। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में ऊंटों की संख्या कितनी है? मतलब राजस्थान राज्य में ऊंटों की संख्या 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो 2.12 लाख, मतलब कि 2,12,000 ऊंटों की संख्या है 2019 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, पशुगणना 2019 में हुई है फिलहाल तक। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? जी हां, ये राजस्थान जीके और पशुपालन प्रबंधन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल प्रथम से मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक पुष्कर पशु मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर के यानी कि कार्तिक शुक्ल प्रथम से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। चौथा प्रश्न है कि राज्य के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का है? तो दुग्ध उत्पादन में कुल टोटल योगदान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुल टोटल योगदान में सबसे ज्यादा भैंस का योगदान है राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि मुर्गी पालन की डीप लिटर पद्धति में बिछावन की मोटाई कितनी होती है? जी हां, बता दीजिए, मुर्गी पालन की डीप लिटर पद्धति में बिछावन की मोटाई कितनी होती है? तो बिछावन की मोटाई होती है 8 से 12 इंच की। ठीक है, घोड़ी में ब्यात की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों घोड़ी में जो ब्यात की प्रक्रिया है वो अपने फोलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए। स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो स्वदेशी मतलब कि जो अपने देशी नस्ल में सबसे भारी नस्ल आपको पूछ ले तो आपको बताना है कांकरेज नस्ल। ठीक है, सुअर के नवजात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सुअर के नवजात को अपन पिगलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं। पिग यानी सुअर और लेट यानी उनका बच्चा। ठीक है, नवजात शिशु। किस भैंस की नस्ल में पशु में कोपर रंग की त्वचा होती है? बताओ किस भैंस की नस्ल में कोपर रंग की त्वचा होती है? किस भैंस की नस्ल में पशु में जो कोपर रंग की त्वचा होती है, बता दीजिए कौन सी नस्ल में होती है? तो भदावरी नस्ल में कोपर रंग की त्वचा होती है। भदावरी नस्ल की जो भैंसें होती है उनका कोपर की तरह उनकी त्वचा होती है, मतलब चमकीली। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? मतलब कि जिसके द्वारा दूध उत्पादन होता है। ठीक है, उसी के द्वारा ही दूध का निर्माण होता है। तो दुग्ध उत्पादक हार्मोन आपसे पूछ लिया। दुग्ध निष्कासन, निष्कासन जिसके द्वारा दूध निकाला जाता है, और वो हार्मोन है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। इसी के द्वारा ही भैंस, गाय, बकरी, भेड़, बकरी सब दूध देते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये अपना दूध दूध देते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गाय में मंद चक्र की अवधि कितनी होती है? दोस्तों गाय में मंद चक्र की अवधि की बात करें तो 21 दिन होती है। प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध क्या कहलाता है? दोस्तों प्रसव के बाद गाय का प्रथम दूध खीस या फिर कोलेस्ट्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि। तो दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि दोस्तों आपसे पूछ ले तो सबसे शानदार विधि मुझे तो एक ही लगती है, और वो है पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, अगला है, गाय का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में अगर बात करें गाय के सामान्य तापमान की तो 101.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला है, सुअर में प्रसव क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सुअर में प्रसव क्रिया को दोस्तों फ्रोइंग बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? फ्रोइंग, फ्रोइंग बोलेंगे। ठीक है, अगला है, किस उम्र में मुर्गी अंडे देना प्रारंभ करती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 22 सप्ताह की अगर मुर्गी हो जाए तो समझ लेना कि वो अंडे देना प्रारंभ कर देगी। अब गाय में कितने थन होते हैं? तो सबको पता है गाय में 4 थन होते हैं। ठीक है, जिनसे अपन दूध निकालते हैं। घोड़े का समूह क्या कहलाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, घोड़े का समूह पैक कहलाता है। क्या कहलाता है? पैक। जिस प्रकार से आप पैक बनाते हो उसी प्रकार आप तो क्या बनाओगे लेकिन। ठीक है,
ठीक है, जिस प्रकार से पैक बनाते हैं उसी प्रकार घोड़े के समूह को क्या कहते हैं, पैक बोलते हैं। गाय को एक दिन में कितना पानी पीने की आवश्यकता होती है, गाय भैंस हो, लेकिन गाय की पर्टिकुलर गाय की बात करें तो 30 से 35 लीटर, ठीक है, 5 लीटर और बढ़ा दीजिए भैंस के लिए। ठीक है, भेड़ में संगम की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, भेड़ में जो संगम की क्रिया है वो टंपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टंपिंग, जी हाँ, टंपिंग कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, और बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपकी यहां से अच्छी तैयारी होने वाली है। जी हां, अगर आपने पशु पालन एवं प्रबंधन को अच्छे से पढ़ रखा है तो यहां से आपकी जो मूल्यांकन है, आपका जो आकलन है, आपका खुद का आकलन, वो स्वयं आकलन यहां से कर सकते हो कि जी हां, कितने पानी में और कितने बाहर हैं। ठीक है, अगर आपके अच्छे प्रश्न, अच्छे जवाब जा रहे हैं तो आप समझो कि आप पानी से बाहर हैं, और लेकिन आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो समझो आप पानी से नीचे है, पानी आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगातार प्रयासरत रहिए, आपका पानी नीचे होएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना कि घोड़ी के गर्भाशय की औसत अवधि कितनी होती है। तो घोड़ी का गर्भाशय दोस्तों 330 दिन का होता है। 330 के बाद 331, 32वें दिन तक वो आसानी से ब्यात दे देती है, मतलब कि प्रसव क्रिया हो जाती है। भैंस की कौन सी नस्ल मुड़े हुए सींगों वाली होती है। तो भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा, मुड़े हुए सींगों वाली होती है। मुड़ा, मुड़ा, मुड़ा यानी मुड़ा, और मुर्रा यानी मुर्रा। ठीक है, मुड़े से अपन मुर्रा नस्ल याद रख सकते हैं। श्री गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, सबको पता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में ही होता है। चलिए अगला है दोस्तों कि एक ही नस्ल के चयनित एवं असंबंधित पशुओं के मध्य समागम को क्या कहते हैं। तो एक ही नस्ल के मध्य समागम को क्या कहते हैं दोस्तों, तो एक ही नस्ल के मध्य समागम को भई संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, भई संकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में भैंसों के आनुवंशिक सुधार हेतु कौन सी नस्ल का उपयोग करते हैं। तो भैंसों में जो आनुवंशिक सुधार है उसको सुधारने के लिए दोस्तों अपन बात करें मुर्रा और सुरती नस्ल का प्रयोग करते हैं। ए व ब दोनों राइट आंसर है। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान का गाय की संख्या में देश में कौन सा स्थान है। तो मतलब कि गाय सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो उसके अनुसार छठा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, छठे स्थान पर राजस्थान आता है। चलिए अगला है कि राजस्थान का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है, मतलब राजस्थान का मांस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो मांस उत्पादन की बात करें तो 12वां स्थान है। कौन सा है, 12वां स्थान है। चलिए दोस्तों अगला है खच्चर, जिसको म्यूल के नाम से जाना जाता है, बनाने के लिए किस किस जानवर का संग्रहण आवश्यक होता है। तो खच्चर बनाने के लिए दोस्तों आप सबको पता है कौन कौन जिम्मेदार होता है। तो खच्चर बनता है घोड़ी और गधे के संग्रहण से। ठीक है, घोड़ी और गधे के संग्रहण से खच्चर बनता है। कौन सी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाई चाल के लिए दोस्तों कांकरेज नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, नर घोड़ा और मादा गधी के संकरण से प्राप्त संतान। तो नर घोड़ा और मादा गधी के जो संकरण से जो प्राप्त संतान होती है वो उसको हिन्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिन्नी। हिन्नी क्या बोलते हैं, हिन्नी। अगला है, किस गाय की नस्ल का ललाट भरा हुआ एवं कान पत्तीनुमा होते हैं। तो कौन सी गाय है वो, तो वो गाय है दोस्तों गिर। कौन सी, गिर गाय। ठीक है, चलिए अगला 32वां प्रश्न है दोस्तों। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि मुर्गी की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है। तो वो है व्हाइट लैंग, व्हाइट लैंगहॉर्न। ठीक है, राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। तो फर्स्ट स्थान है। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट स्थान है। ठीक है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना के हिसाब से कुल पशुधन की संख्या, बिल्कुल कुल टोटल अगर पशुधन की बात करें अगर हम, तो कुल टोटल आ जाएगा 5.68 करोड़। ठीक है, और ऊंट की बात करें तो 2,12,000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि किसी एक नस्ल के असंबंधित जीव में समागम क्या कहलाता है। तो किसी एक नस्ल के असंबंधित जीव में जो समागम है दोस्तों वो अपने बाह्य प्रजनन कहलाता है। मादा जानवर के ताव में आने की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मादा जानवर के ताव में आने की जांच, मतलब ताव मतलब बुखार, आने की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों अपन किसका उपयोग करते हैं, उसके लिए टीजर बुल का भी उपयोग करते हैं, वयस्क सांड का भी उपयोग करते हैं, अन्य मादा पशु का उपयोग करते हैं, मतलब उपयोग सभी आ जाएगा। ताऊ ताऊ, ठीक है, ताऊ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि ऊंट के प्रजनन काल वर्ष के किस माह में होता है। तो ऊंट में प्रजनन काल दोस्तों वर्ष के किस माह में होता है। तो वो अपने नवंबर से मार्च में होता है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन किस रूट से लगाया जाता है। तो जो आइवरमेक्टिन जो इंजेक्शन है दोस्तों वो अपने सब क्यूटिनियस के द्वारा लगाया जाता है, सब क्यूटिनियस के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात बछड़े को शारीरिक भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए। जो नवजात बछड़े हैं उसको शारीरिक भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए। तो उनको जो शुरुआती दूध है उसको खीस बोलते हैं, 10% उसको खीस पिलाना चाहिए। मतलब अगर कोई बछड़ा 100 किलो का है तो उसको 10 किलो तो कम से कम खीस पिलाना ही चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला है कि बछड़े में बंध्याकरण की सही उम्र, बछड़े में बंध्याकरण की सही उम्र आपसे पूछ ले, बछड़े में बंध्याकरण की अगर आपसे सही उम्र आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 8 से 10 सप्ताह। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है मक्का। कौन सी है? मक्का। चलिए हे बनाने के लिए उपयुक्त सबसे फसल, तो हे बनाने के लिए आप सबको पता है हरे चारे की बनाई जाती है और वो उसमें जई शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में वीर्य मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में वीर्य की मात्रा अगर हम बात करें कितनी होती है तो होती है 0.25 मिलीलीटर। ठीक है, वीर्य के परीक्षण में उपयोग तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? तो वीर्य के परीक्षण में जो उपयोग तरल नाइट्रोजन है उसका -196 डिग्री सेल्सियस होता है नाइट्रोजन का तापमान। ठीक है, ये नाइट्रोजन का तापमान ना कि वीर्य का तापमान। ठीक है, -196 डिग्री पर रखा जाता है तब जाकर के वो वीर्य मतलब कि संरक्षित रह पाता है। रूमती पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? तो रूमती पशुओं के जो आमाशय का कौन सा भाग होता है जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है और वो होता है रेटिकुलम। ठीक है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों अपने करौली में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य स्तरीय पशु मेले की बात करें राजस्थान में दोस्तों तो वो अपने 10 आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पशु पोषण प्रयोगशाला बात करें दोस्तों तो अपने जामडोली जयपुर में है। ठीक है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीकानेर में है ये। ठीक है, बीकानेर में है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छे स्रोत की अगर हम बात करें तो शायद यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों चना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चना। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, बिल्कुल आसान है, साइनोकोबाल्मिन है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। अगला है दोस्तों गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए कितना प्रतिशत यूरिया उपयोग होता है? तो गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए 1% यूरिया बहुत काफी है। ठीक है, निम्न में से वसा घुलनशील विटामिन कौन सा है जो वसा में घुलनशील हो जाता है? तो आप सबको पता होगा विटामिन ए है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे मतलब कॉपर जैसा होता है? तो अभी अभी प्रश्न गया है ये, तो वो है भदावरी। ठीक है, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? तो बकरी में गर्भकाल अभी थोड़ी देर पहले तो गया है ये प्रश्न, तो ये होता है 155 दिवस का। ठीक है, चलिए अगला है भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ में समागम की क्रिया टंपिंग कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी राष्ट्रीय उष्ण यानी ऊंट अनुसंधान संस्थान आपने आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जोहड़बीड़ बीकानेर। ठीक है, जोहड़बीड़ बीकानेर। अगला प्रश्न है मुर्गी का सामान्य तापमान। तो मुर्गी का सामान्य तापमान 107 फ़ारेनहाइट होता है, सबसे ज्यादा मुर्गी का ही होता है सामान्य तापमान। ठीक है, साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो साहिवाल दोस्तों अपने है गाय की। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को अंत प्रजनन बोलते हैं। गाय की गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 60। बकरी के ब्याने की प्रक्रिया आपसे पूछ ले क्या कहलाती है? तो किंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? किंडिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न माने जाते हैं ये दोस्तों, और ऐसे प्रश्न हमेशा छपते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो दुग्ध शरण के लिए अभी अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध शरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो भारतीय मेरिनो आप सबको पता है चोकला नस्ल को कहा जाता है। ठीक है, अगला है एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। तो एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री दोस्तों अगर हम बात करें तो वो अपने लिफलेट कहलाती है। ठीक है, ये प्रसार प्रचार से संबंधित प्रश्न है। श्रवण साधन की बात करें तो कौन सा है? तो भाई टेलीविजन, ऑल सिनेमा नहीं, रेडियो आ जाएगा। रेडियो से तो सुनते हैं अपन। ठीक है, चलिए अगला है प्रसार शिक्षा के कितने चरण होते हैं? दोस्तों प्रसार शिक्षा के चरण की बात करें तो प्रसार शिक्षा के 5 चरण होते हैं। किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है? तो किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए दोस्तों बहुत मतलब कि व्यापक प्रचार और जन सहभागिता आवश्यक है, उपयुक्त दोनों। पशु गणना 2000 अनुसार सर्वाधिक गोवंश है? तो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश बीकानेर में देखने को मिलता है। अगला है डॉकिंग से क्या अभिप्राय है? दोस्तों डॉकिंग से अभिप्राय की बात करें अगर हम डोपिंग से जो डॉकिंग से अभिप्राय की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पूंछ काटना, डॉकिंग कहलाता है। ठीक है, हे में नमी की मात्रा होती है तो हे के अगर आप हे बना रहे हो तो उसमें नमी की मात्रा 14% होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, और अगला बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है
और ये रहा वो प्रश्न कि एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है। तो एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है, वो होता है 80 से 85%। ठीक है। पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? तो पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का 2 से 5% घोल काम में लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? तो डीप लिटर पद्धति में 250 मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं। 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो 5 से 7 दिन के चूजों में दोस्तों रानीखेत डिजीज टीका काम में लिया जाता है। बछड़े में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो सींग रोधन हेतु दोस्तों अपने हैं कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है। गाय में गलघोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? गाय में गलघोटू का टीकाकरण दोस्तों मई और जून के बीच में किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फैरोइंग है, तो फैरोइंग क्या है दोस्तों? तो फैरोइंग दोस्तों सुअर की ब्याने की प्रक्रिया को फैरोइंग बोलते हैं। राजस्थान की सबसे महीन ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे महीन ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल की बात अगर हम करें दोस्तों, तो वो नस्ल है अपनी कौन सी? चोकला। ठीक है। ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है? ऊंट को दोस्तों 20 से 40 लीटर प्रतिदिन अगर पिलाते हो तो, लेकिन नहीं भी पिलाओ तो 5-7 दिन रह भी सकता है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या सबको पता होना चाहिए दोस्तों, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए, 60 होती है। अभी हमने बात भी की। सगे भाई बहनों का प्रजनन क्या कहलाता है? तो सगे भाई बहनों का प्रजनन दोस्तों क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? तो वो है क्रॉस ब्रीडिंग से। ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग जो सगे भाई बहनों में भी होता है। फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में वीर्य का आयतन होता है, तो फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में दोस्तों वीर्य का आयतन 0.25 ml होता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है ये भी कि बकरी में पेवेट्री की अनुमानित आयु होती है। बकरी में पेवेट्री की जो अनुमानित आयु है दोस्तों, और वो होती है 4 से 12 माह। राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पुष्कर पशु मेला। रूमथी जानवरों का यथार्थ आमाशय होता है, तो रूमथी जानवरों का यथार्थ आमाशय एम्बोमेसम होता है। ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रात प्लस आंधी। ठीक है। रात में दिखाई नहीं देता। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। घेंगा जो रोग है दोस्तों, ये अपने आयोडीन कमी से होता है। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या आपसे पूछ ले तो बकरी वंश की कुल संख्या होती है 2.16 करोड़। ठीक है। 2 करोड़ 16 लाख। ठीक है, ये होती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थानों के बाहर दी जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों अपन अनौपचारिक शिक्षा। गोगामेडी पशु मेला आयोजित होता है, तो गोगामेडी पशु मेला दोस्तों ये अपने आयोजित होता है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। एक प्रश्न ही कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है, तो प्रसार शिक्षा में दोस्तों कठपुतली का खेल सव्य दृश्य साधन है, मतलब कि सुन भी रहे हैं और अपन देख भी रहे हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है। अवांछित प्रजनन को रोकना, नकारा सांडों का बंध्याकरण, प्रजनन नीति की अनुरूप पशुओं का प्रजनन। पशुगणना 2019 थी, कौन सी पशुगणना थी भाई? ये 20वीं पशुगणना थी 2019 में। ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, नवीनतम एवं परंपरागत तकनीकी में तुलना करके शिक्षा देने की विधि है। तो नवीनतम एवं परंपरागत तकनीकी में तुलना करके शिक्षा देने की विधि कौन सी है? और वो विधि है दोस्तों अपने परिणाम प्रदर्शन। ठीक है। सीखने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? तो सीखने का सर्वोत्तम माध्यम आपसे पूछ रहे तो करके सीखना। ठीक है। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाला खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों कहलाती है राशन। क्या कहलाती है? राशन। तो दोस्तों लगभग 176 प्रश्न हैं। यहाँ पे अपन 100 प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं। ठीक है। इस 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना, और बचे 76 प्रश्नों को अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, इसी के कारण मैं यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करता हूँ। ठीक है। 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं नीचे कमेंट के माध्यम से बताना, और नीचे कमेंट करना कि क्या मैं 76 प्रश्नों की वीडियो वापस आपके सामने रखूं या नहीं रखूं। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।